दोस्तों, कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार जो है किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। लगातार सरकार से समाधान करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, समाधान नहीं हुआ। मेरे साथ कुछ किसान नेता हैं जो कि मेरठ से चलकर यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये वक्त अब कैसे बदलता रहेगा। वक्त और तारीख बदलेगी, लेकिन समस्या का समाधान कब होगा, कब वो तारीख आएगी, किसी को नहीं पता। पीएम मोदी जी ने कहा है जी कि शांतिपूर्वक तरीके से और वार्ता से ही समाधान होगा। 10 बार बातचीत हो चुकी है जी। समाधान उसमें नहीं निकला। आगे क्या उम्मीद की जाए? मोदी जी का बयान आया है, अब वार्ता से ही बात निकलेगी। और वो जो तिरंगे की बात आ रही है, वो किसान था, वो जो भी था वो किसान नहीं था, वो बीजेपी का गुंडा था। गुरदासपुर सीट से वो है, कोई भी था वो उनने गलत काम करा। तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा हमारा है, हम दृढ़ हैं इस मामले में। पर किसान कोई गद्दारी नहीं करेगा, कोई भी किसान गद्दारी नहीं करेगा। किसान ने तो ना तो पहले गद्दारी की है, हाँ। ना किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनकी खुद की अपनी लड़ाई है, लेकिन खुद लड़ रहे हैं। किसानों को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। ये राजनीति में बीजेपी घसीट रही है। किसान ना तो किसी को कोई तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। किसान तो किसान है। बिल्कुल, कोई किसान तो किसान है, लेकिन फिर किसानों को लेकर राजनीति क्यों और कब तक यूं ही अनदेखी होती रहेगी? ये हमारी सरकार बीजेपी ये ऐसा करा रही है। किसानों का क्या मतलब? किसान क्या, किसान अपनी खेती करेगा, अपनी खेती में लीन है, वहाँ अपना काम करेगा। गन्ने पड़े हैं लोगों के, सूख रहे खेतों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही तिरंगे की बात, लाल किले पे तिरंगा कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने करा उसकी जांच करो ना। तो लाल किला हम भी गए हैं, वहाँ शांति हो गए। जैसे जैसे हमें रास्ता मिला ऐसे ऐसे हम लाल किला पहुँचे। हमारा लाल किला पहुँचे, कुछ कुंडली बॉर्डर से हमारे लोग आए, उनके जत्थे में शामिल होकर वो आया था दीप सिंधु। अब वो आया, वो चढ़ा उस पर खंबे पे चढ़ा। खंबे पे चढ़ने के बाद उसने क्या करा, उसे तिरंगा दिया गया। तिरंगा मैंने अपने हाथ से उसके हाथ में पकड़ाया। मैंने उसके हाथ में तिरंगा पकड़ाया, उन्होंने तिरंगा को फेंक के वो उठा लिया। क्या यानी कि हाँ, वो नीले रंग का झंडा लगा दिया उसने। वो क्या था कि एक उन्हें उपद्रव करना था वहाँ, बिल्कुल किसानों के खिलाफ भड़काना था। उन्होंने किसानों को भड़का के सुनियोजित तरीके से जो है इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की प्लानिंग के तौर पे। एक मिनट, जब झंडा लाल किले पे लहरा दिया, रेलवे पे भी लहराएंगे, एयरपोर्ट पे भी लहराएंगे, किसानों पे भी लहराएंगे। रेलवे को तो प्राइवेट किया जा रहा है, तो एयरपोर्ट में तो प्राइवेट कर रखा है। लाल किला जब लाल किला बेच दिया, कुछ करो जो कैसे जब लीज पे दे दिया हो, जब लाल किला एयरपोर्ट रेलवे लीज पे दे दिया, रही नहीं तो झंडा कहीं भी फहरा हो। क्या सरकार की मंशा किसानों को भी इस तरह से गिरवी रखने की? हाँ, यही तो है, असली मंशा तो यही है। जब ठेके पे दे दिए, हमें भी ठेके नहीं बताओगे कि खेतों में यो बो, किसान को भी लीज हम बोवेंगे, उनके कहे पे भी अपने रेट से लेंगे कि हम तो किसान को भी लीज पे देंगे। जो कानून जो ये मुख्यालय की तरफ से रोड बंद करके हाँ। आईटीओ से राइट मोड़ दिया गया दरियागंज से, और लाल किले पे पहुंचवाया गया लोगों को कि आप जाइए वहाँ पे लाल किले पे कुछ भी कीजिए। आप बताइए, जब वहाँ पे मुख्यालय जो था उसका मुख्यालय पे जाने का रास्ता बंद कर रखा है और लाल किले की तरफ खोल दिया गया है। लेकिन क्यों? जब एक रोड मैप तैयार किया गया था तो उसको तो खोल के रखना चाहिए था। वही तो कॉन्स्पिरेसी है, उसी के लिए तो दिक्कत आई है। कॉन्स्पिरेसी तो यही थी कि किसी तरह इनको बदनाम करे, दोनों धड़ों को बदनाम कर दिया जाए बस। पुलिस और रोक नहीं सकती थी क्या उनको? बिल्कुल रोक सकती थी। कितने थे? 5,000 10,000 होंगे, और पुलिस कितनी थी? 20,000। क्या रोक नहीं सकते थे वो? बिल्कुल रोक सकते थे। ये तो पूरी जांच की जानी चाहिए। ये भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। सब कुछ सामने है, वीडियो सामने है, फोटोग्राफ सामने है। कौन चढ़ा, किसने अपमान किया, फिर भी मौन है सरकार। सीधा मैं मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूँ। जो असली किसान था वो आज यहाँ पे पड़ा है। जो नकली किसान थे, किसान के रूप में जो मोदी द्वारा भेजे गए गुंडे थे, आज वो कहाँ? ये जांच का विषय। पहला चीज। दूसरा चीज, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश का सबसे बड़ा कहा था। आज किसान सड़क पे है, ना जवान सुरक्षित है ना किसान सुरक्षित है। आज बताओ, आलू 12 रुपये किलो बिक रहा है और चिप्स 250 रुपये किलो बिक रहा है। किसान कहाँ था? आज किसान जहाँ है वहीं खड़ा था। पूरा कोरोना में अगर किसान ना होता तो मोदी जी बेनकाब हो गए होते। पूरे लॉकडाउन में उन्होंने कहा चावल फ्री देंगे, और उन्होंने कहा चने की दाल फ्री देंगे। चना की दाल और चावल पैदा कौन करता है? आप बताओ। सिख समुदाय पर लोग खालिस्तानी कहते हैं। यही सिख समुदाय हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। लोग
मुस्लिम को पाकिस्तानी कहते हैं, फिर अब्दुल हमीद इस मिट्टी से पैदा हुए, अब्दुल कलाम पैदा हुए हैं। मैं अमित चौबे फरंदा विधानसभा से जनपद महाराजगंज से आया हूँ। 25 तारीख को रात में हमारे नेता ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। 25 तारीख को रात में पुलिस हमको उठा ले जाती है, और जब 26 तारीख को पूरा प्री प्लान था कि सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन करेगा, तो चंद लोग इस मिशन को तोड़ने के लिए ये काम किए। बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ राकेश सिंह टिकैत साहब को, जिनका नाम टिकैत है, उन्होंने टिका। आज पूरा प्रदेश और देश किसान के साथ है, और जो मोदी के लोग थे बेनकाब हो चुके हैं। आज अडानी जहाज बेचने वाला आदमी आटा बेच रहा है, अंबानी आज चले जाओ ट्रेन, सारा ट्रेन बिक चुका, जहाज बिक चुका। लोग कहते थे मोदी जी गरीब के बेटे हैं, चाय बेचते हैं। किसी ने चाय बेचते आज तक देखा है क्या? और जिस स्टेशन पे चाय बेचा वो स्टेशन बेचने का काम किया। फिर भी मेरा भारत महान है। आज जवान मारा जा रहा है, किसान मारा जा रहा है। लगभग 62-64 दिन हो गया। आज किसान इसी ठंड में है, अन्नदाता सड़क पे है, और धनदाता मोदी के बगल में बैठने का काम कर रहा है। आप बताओ, आज अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को कितनी कष्ट पहुंची होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितनी आत्मा कष्ट पहुंची होगी। यही अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं लिया और 13 दिन की सरकार को बर्खास्त करके दोबारा चुनाव कराया। लेकिन ये कुर्सी प्रेमी लोग हैं। लेकिन याद रखना कि रख हौसला मंजर भी आएगा। खासकर किसान लोगों में कहना चाहता हूं, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जय जवान जय किसान। और आप याद रखना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज 80 साल का बुजुर्ग भी अपने आप को जवान मान रहा है, क्योंकि देश पे जब जब हमला हुआ है, अब तक विदेशी ताकत हमला करती थी, आज देश के लोग हमला कर रहे हैं, तो सारे किसान एक मत होकर, और यहां से याद रखना आप जीत के जाओगे। चंद कदम दूर है, मोदी जी ने कहा हम और किसानों के बीच में एक फोन दूर है, लेकिन याद रखना चंद कदम दूर है, चंद कदम, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं, और खासकर मीडिया वालों, आपकी भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है। याद रखना, आज मीडिया कहाँ थी? देश का चौथा स्तंभ था। आज जिस तरीके से मीडिया का स्तर चला गया है, आप खालिस्तानी को, राकेश सिंह टिकैत साहब रोते हैं, उनको मत दिखाओ, आप नहीं दिखाओगे, लेकिन उस झंडे को दिखाया। झंडा किसने फहराया? इससे ये सवाल आप नहीं करोगे। आखिर मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस मिशन को फेल किया जा रहा है, ये आप नहीं पूछोगे, क्योंकि 90% अडानी और अंबानी के चैनल बिक चुके हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सच्चाई को दिखाने से दूर है, और करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हम लोग जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, बड़ी बारीकी से, बड़ी शिद्दत से दिखा रहे हैं, पूरी सच्चाई को सबके सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉल किसान और सरकार के बीच, लेकिन 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, इसमें कोई समाधान नहीं हुआ। एक फोन कॉल का फिर कैसे समाधान होगा? आप सीधा सीधा सोचो, जब सरकार चाहती नहीं है, भला चाहती नहीं है। आज बताओ कि आज तेल का रेट क्या है? 2014 से पहले मोदी जी स्मृति ईरानी कंगन लेके चलती थी, मनमोहन सिंह को कंगन भेजती थी। आज कंगन किसको भेजा जाएगा? आज बताओ, डीजल कहाँ गया, पेट्रोल कहाँ गया, अनाज कहाँ गया? और कोरोना के बाद आज जो छोटे छोटे बच्चे का है, क्योंकि जब मोदी जी ने क्या किया, बच्चों के हाथ से कलम छीना, क्योंकि जो पढ़ लेगा तो सरकार से अपना अधिकार मांगेगा, इसलिए उनको कलम से वंचित करने का काम किया गया। बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये सोचने की बात है, क्योंकि छोटा बच्चा है, आज ये जो 1 में पढ़ता था 2 साल से अपने आप को पीछे चला गया, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो शायद अब्दुल कलाम मनमोहन सिंह बनेगा, ये बच्चा पढ़ेगा तो मेजर ध्यानचंद बनेगा। ये देखो, ये बच्चों का, इनकी मुस्कान छीनी गई है। और याद रखना, आज कई ऐसे घर हैं, रोटी है तो दाल नहीं, दाल है तो चावल नहीं। लेकिन याद रखना, किसान कभी परेशान नहीं होता, वो अपनी मेहनत वाले, अपने कंधों भरोसा रखता है, बाजू बल पे भरोसा रखता है। और ये देश कृषि प्रधान देश है। और मोदी जी याद रखना, ये आखिरी कील होगी, ये आखिरी कील होगी, और सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, फिर आप भी गुजरात के किसी जेल में पड़े मिलोगे। बिल्कुल। जय जवान जय किसान, कृषि प्रधान देश। एक न्यूज़ में सच्चाई बताना चाहता हूं मैं। जय जवान जय किसान, कृषि प्रधान देश जी हादसे पर छोड़ दिया गया है। मैं एक फौजी परिवार से बिलोंग रखता हूँ। मेरे परिवार में 3 लोग फौज में, मेरे बड़े पिताजी है, मेरा सगा बड़ा भाई है फौज में है, लेकिन मैं राजनीति में हूँ, चूंकि मुझे एक मिशन था कि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ।
मैं मुलायम सिंह जी का सिपाही, मैं चौधरी चरण सिंह का सिपाही हूँ, तो मैंने राजनीति का चोला ओढ़ा है और ईमानदारी से 850 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूँ ईमानदारी से बात करने के लिए। क्योंकि जब जवान रोएगा और किसान रोएगा तो ना सरहद बचेगा ना हिंदुस्तान बचेगा। और इस मुल्क पर अगर कोई कायम है, कोई टिका है तो जय जवान जय किसान। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है आपसे, जय जवान जय किसान जी। जवान हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे पापा, बड़े पापा, छोटे पापा सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक। हमारे किसान अपनी दिल्ली की सीमा पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। फिर भी उन नेताओं को हमारी कोई भी परेशानी जो है आज मीडिया के कई ऐसे मीडिया वाले हैं वो भी किसान परिवार से हैं, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर जैसे मुंह बंद किए हैं। गांधी जी के बंदा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आज बुरा देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, वो भी किसान के बेटे हैं ना। उस थाली में अगर सच में ये खालिस्तानी लोग हैं तो इनका अनाज खाना बंद कर दो, बर्खास्त कर दो सिख रेजिमेंट को। नाथूराम को तो ठीक, नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं ये। ठीक, ऐसे लोग बेनकाब होंगे। और याद रखना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, और जिंदा हूं तो जिंदा आना जरूरी है। आज जितने लोग ये आए हैं आप देख सको, ये वो क्या कहते हैं, यहाँ हुक्का चलता है, हुक्के में कोई जात बिरादर पूछता है क्या? नहीं। लेकिन इसने भारतीय जनता पार्टी, इसका भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। आप बताओ, मंदिर के नाम पे पूर्व में जितने हजारों करोड़ चंदा मिला था वो गया कहाँ? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गीता और कुरान और दिवाली ईद पे अब तक कायम रही है। आप बताओ, इस कोरोना में मुझे दवाई की आवश्यकता की मंदिर की आवश्यकता है? अगर सच में कोरोना है तो बिहार में चुनाव क्यों हो रहा है? सच में कोरोना है क्यों रैली कर रहे हो? आपके लिए कोरोना नहीं, हमारे लिए कोरोना है। अरे ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और याद रखना, इससे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष था और आज मोदी जी ने उसको बर्खास्त करके पीएम केयर फंड लाया, जो आरटीआई से सूचना नहीं मांग सकते आप। हजारों करोड़ रुपए आया, गया कहां? मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है, नोटबंदी से पहले जियो सिम आया था, आया था, नहीं आया था? सबको फ्री में मिला था। पहले 1 GB चलता था 1 महीना। इस अंबानी ने हमारी आदत को खराब करने का काम किया और 8 महीना फ्री में दिया। जब अडानी अंबानी का सारा 2 नंबर का पैसा 1 नंबर हो गया तो आज वही जियो सिम हमसे पैसा लेता है। खुलेआम घोटाला हो रहा है, फिर भी मेरा भारत महान। बिल्कुल, सच में अफसोस है। नहीं, जियो हाँ? मोदी जी कहते थे 2019 के कैंपेन में और 2014 के भी, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज तो सब कुछ। अरे देश, अरे साहब, एक लाइन सुन लो मेरी बात। सर, सर, लोगों ने कहा कि मोदी जी बहुत गरीब है, चाय बेचते हैं, और वो चाय बेचने वाला उस स्टेशन को भी बेचने का काम किया, जहाँ चाय। दूसरा सवाल, देश नहीं बिकने दूंगा। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, आज चले जाओ उत्तर प्रदेश में, बनारस में लोगों ने कहा था क्योटो शहर बनेगा, अब क्योटो नहीं बना, बनारस जहां था 20 साल पीछे चला गया। दूसरा सवाल है, देश नहीं बिकने दूंगा। आज भारत की रेल भारत की संपदा है, सरकारी संपदा है। आज मोदी जी के प्राइवेट ट्रेन को निकालने के लिए सारी ट्रेनों को रोकने का काम कर रहे हैं, और पटरी भी बिक गई, जहाज बिक गया, पानी बिक गया। अब इंसानियत बेचने के लोग आ गए। अब ये देश पे जो लोग शहीद हुए हैं, इनकी शहादत पे लोग खालिस्तानी का नाम ले रहे हैं। कल को हमें कह देंगे हम भी अफगानिस्तान है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अगर सच में आप पढ़े लिखे हो तो आपकी डिग्री कहाँ है? सच में आप गरीब हो तो अमेरिका यात्रा कब आपने किया था, किस सन में किया था? स्मृति ईरानी का डिग्री क्या है? अरे दुर्भाग्य से देश रहा है कि लोगों ने, और देश का सबसे बड़ा अगर कोई झूठा व्यक्ति होगा तो है मोदी जी। उनसे बड़ा झूठा सफेद झूठ बोलते हैं। उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? उसका जवाब इंकलाब जिंदाबाद के नारे से दिया जाएगा। जय जवान जय किसान। और किसान मन बना चुका है। याद रखना, जिस दिन किसान हाथ अपना सिकोड़ लेगा ना, तो मोदी जी 7 पुश्ते आपकी याद आ जाएगी। चुनाव आएंगे जब दिया जाएगा जवाब तो उसको। सरकार को भी एहसास हो गया है इस तरह का जो आंदोलन है वो 2-4 दिन नहीं, 2 महीने से ज्यादा का वक्त तो दिल्ली की सीमा पर हो गया है। कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर 3-4-5 महीने से आंदोलन चल रहा है, फिर भी सरकार को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि सड़कों पर किसान है। अच्छा आप बताओ, आज हमारा जवान बॉर्डर पे मारा जा रहा है, किसान यहाँ मारा जा रहा है, और हमारे देश का गृह मंत्री हैदराबाद में जाके पार्षद का चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है। दुर्भाग्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है गृह मंत्री का। वो जाके पार्षद हैदराबाद में और ओवैसी के मिल के
तुम ओवैसी को गाली दो, ओवैसी तुमको गाली देगा और हमारी जनता यहाँ मूर्ख बनेगी। अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार समस्या का समाधान कब और कैसे होगा? क्या वाकई में आरोप प्रत्यारोप से ही राजनीति होती रहेगी, या फिर जिन लोगों ने सरकार को चुना है, जनप्रतिनिधि को चुना है, विधायक को चुना है, सांसद को चुना है, उन्हीं लोगों की समस्या का समाधान होगा भी या नहीं, किसी को नहीं पता। दिन तारीख और वक्त बदल रहा है, आंदोलन भी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान कब और कैसे होगा कुछ पता नहीं है।